हिमंत प्रदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश नेगी। हिमंत प्रदेश न्यूज़ की टीम आज नवाड़ में पहुंची है, जहां हमारे साथ आज यहां के मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार पिस्सी मौजूद हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये नवाड़ की जो भूमिका है वो किस तरह की है, नवाड़ है क्या? लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न रहता है। देखिए, नाबार्ड एक शीर्षस्थ बैंक है जिसकी स्थापना जो है सन 1982 में हुई थी। और पहले ये भारतीय रिजर्व बैंक का एक विभाग होता था। तो 2-3 विभागों को आपस में मिला के इन्होंने एक ऐसा बैंक स्थापित किया कि जो कि कृषि वित्त के क्षेत्र में एक शीर्षस्थ संस्था रहेगी जी। और इसमें कृषि, गैर कृषि, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास से जितने भी पहलू हैं उन सभी जो है पहलुओं पे ध्यान दिया जाएगा। फोकस हमारा रहेगा कृषि, हमारे वीवर्स, महिला उत्थान इत्यादि जो है, तो उसको विशेष फोकस देने के लिए बैंक की स्थापना हुई। अब ये स्थिति है कि हमारे लगभग सभी राज्यों में एक क्षेत्रीय कार्यालय है। जैसे उत्तराखंड में क्षेत्रीय कार्यालय हमारा देहरादून में है, और इसके अतिरिक्त जो है हमारे लगभग सभी जनपदों में, हमारे सभी जिलों में एक हमारा जो है जिला विकास प्रबंधक कार्यालय है, जो कि 1 मैन ऑफिस हमारा होता है। और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो आपके सरकार से हो, चाहे बैंक के साथ हो, उनके साथ अच्छा समन्वय हम लोग रखते हैं और वहाँ से वो कार्य होता है। तो ये हमारी इस प्रकार का हमारा एस्टेब्लिशमेंट है। जी सर, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो सर, किस तरह का सहयोग नवाड़ जो है कृषि क्षेत्र में और अब तो अन्य क्षेत्रों में भी जो है इसका सहयोग है? अगर मैं मार्च 2023 की बात करूं, जो साल हमारा समाप्त हुआ है, इस राज्य में नाबार्ड ने लगभग 3,528 करोड़ के ऋण हमने वितरित किए हुए हैं, जो कि बैंकों के पास गए हैं, राज्य सरकार को भी हम लोगों ने दिए हैं, और कुछ राज्य सरकार से संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पिटकुल इत्यादि हैं, उनको भी पैसा दिया हुआ है। तो इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे मैंने बताया कि मुख्य उद्देश्य हमारा कृषि का उत्थान ही रहा है, और कृषि से संबंधित जो बाकी चीज़ें हैं, चाहे अवस्थापना की हो, जिसको हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे, उसके लिए और इत्यादि सब चीज़ों के लिए दिया हुआ है। तो इसमें विशेषकर ज़्यादातर पैसा तो बैंकों के पास ही हमने दिया हुआ है, ताकि बैंक आगे कृषि के लिए जो है ऋण देंगे। जो दूसरा जो दिया है हमने राज्य सरकार को दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण विकास में सहायक होता है। तो लगभग इस साल हमने 616 करोड़ रुपया राज्य सरकार को दिया हुआ है, जो कि इरिगेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, रोड्स के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित हो और आगे ये काम आए हमारे लिए, तो उनके लिए दिया हुआ है। अच्छा, साल 2023 की अगर बात की जाए तो अभी तक कितना जो है ऋण या किस तरह से सहयोग जो है नवाड़ दे पाए हैं? मैं आपकी बात थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि राज्य सरकार को हम लोगों ने जो दिया है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अच्छा इशू रहता है, क्योंकि राज्य सरकार के पास जो पैसा जाता है वो कहीं ना कहीं जो है इस्तेमाल होता है ग्रामीण इलाकों में। तो हमने इस साल जो पैसा दिया, जैसे मैंने बताया कि 616 करोड़ हमने इस साल दिया, और इसमें अब तक को हम जब देखते हैं, जो टोटल जो नाबार्ड ने, इसको RIDF कहते हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके तहत जो हम लोगों ने पैसा दिया है, तो अब तक करीब 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र जो है विकसित हुआ है, जो कि नाबार्ड ने जो ऋण दिया था। उसके अलावा लगभग 14,500 किलोमीटर की सड़कें इनकी स्थापना हो चुकी है। लगभग 27 किलोमीटर पुल इतने तैयार हो चुके हैं, और इसमें करीब 24 लाख हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 24 लाख लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्थाएं तैयार हो गई हैं, और 241 स्कूल और पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई है। तो इससे ये हो गया है कि जब हम सारी चीज़ों की स्थापना हो गई है इतनी, तो उससे जो क्रेडिट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो लोगों की जो है उसमें हो जाता है विकास। तो एक अब मैं समझता हूँ कि इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद
मैं पूरे स्टेट में मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे नाबार्ड की ओर से जो है इन योजनाओं में सहायता ना गई हो। जी, मतलब कृषि के क्षेत्र में जो विकास कार्य हैं उनको मजबूत करने का काम हाँ जी। नाबार्ड करता है। हाँ, कृषि के लिए भी और कृषि से संबंधित जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं जैसे प्रोसेसिंग हो गया, जी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग है, गोदाम की स्थापना हो गई, क्योंकि कृषि तो खेत के बाद खेत से बाहर आ जाता है सामान, जी उसका प्रसंस्करण भी होना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होना है, उसको मार्केट में जाना है, उस चीज़ों के लिए, तो इसमें सारी चीज़ें आ गई। जी सर। हाँ जी। सर आजकल जिस तरह से एफपीओ की बात हो रही है, तो पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि ये है क्या और किस तरह से जो है नाबार्ड की इसमें भूमिका है। देखिए, एफपीओ की कल्पना जो है नाबार्ड ने 2010-11 में की थी। जी एफपीओ का मतलब है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जी जो फार्मर्स के जो एग्रीगेट्स होते हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में देखिए हमारी जोतें बड़ी छोटी हैं, हमारे पास 5 से 6 नाली 8 नाली इसके ऊपर की ज़मीन लोगों के पास नहीं है, जी सर, वो भी बिखरी हुई है। और वो भी स्कैटर्ड है, उसके बारे में प्रयास बहुत हो रहा है मगर वो इकट्ठा नहीं हो पा रही हैं। जी अब हमारे पास कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो नाबार्ड ने कल्पना दी थी 2010 में कि अगर सभी किसान जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के हैं, मान लीजिए 5 गांव के 6 गांव के लोग हैं, सब एकत्रित हो जाएं, जी अपनी अपनी छोटी छोटी जो उनके पास खेत हैं उसी में काम वो लोग करें, और मगर अपना एक संगठन स्थापित करें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें, उसे हम कहेंगे एफपीओ। अब ये जो एफपीओ है, सरकार के साथ बात करके, बैंकों के साथ बात करके, या हो सकता है नाबार्ड की जो योजना है उनके साथ आता है, और अपने किसानों को सस्ता जो है फर्टिलाइज़र भी देता है, बीज भी देता है, खाद भी देता है, और अन्य जो एडवाइस देनी वो भी देता है, तो उनको जो है उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। जी फिर जितना भी जो माल आता है, जितना भी जो भी आपकी हार्वेस्टिंग आएगी, जी वो भी हार्वेस्टिंग एफपीओ एक साथ उनसे जो है ले लेता है, और फिर वो जाके बाज़ार में बेचता है। इससे फ़ायदा ये है कि आप छोटे छोटे किसान के पास 5 केजी 50 केजी 100 केजी के ऊपर होता है नहीं उपज, जी मगर पूरे एफपीओ के पास कई टनों का माल इकट्ठा हो जाता है। जी फिर उनके पास जो है एक मार्केटिंग कैपेसिटी हो जाती है, वो अन्य एफपीओ को अन्य शहरों में जाके, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मॉल्स में सामान को बेच सकते हैं। जी अब नाबार्ड का प्रयास ये भी हो रहा है कि इन्हीं एफपीओज को ऑनलाइन भी किया जाए। एक नया सिस्टम आया है ओएनडीसी के नाम से, जी तो जैसे कि हमारे दूसरे सिस्टम्स हैं, उससे भी अच्छा हो जाएगा कि किसानों के लिए एफपीओ के लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि वो एक अपने आप में ग्राहक भी बन जाएंगे और अपने आप में विक्रेता भी हो जाएंगे। जी तो ये एफपीओ की जो हमने कल्पना 2010 में की थी, आज ये स्थिति है कि लगभग 135 से 140 एफपीओ नाबार्ड ने उत्तराखंड में स्थापना की हुई है, और ये एफपीओ बहुत अच्छी प्रकार से काम अपना कर रहे हैं, और इसमें कम से कम जो है 200 से लेके 1000 लोग, 1000 परिवार इनके साथ हैं। अब एक अकेला काम नहीं कर रहा है किसान, अब एकत्रित होकर काम कर रहा है, जिससे कि उसके पास एक सेलिंग पावर आ गई है। जी तो ये एक्सपेरिमेंट किया है नाबार्ड ने, और इसी की देखा देखी भारत सरकार ने पिछले साल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है एफपीओ की, वो भी लॉन्च की है, जिसमें नाबार्ड भी एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो अब ज़्यादातर क्या हो रहा है कि भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं वो एफपीओ के ही मोड में आ रही हैं, तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है सर। जी सर। अब किसानों की अगर बात की जाए कि सर किसानों को कहाँ जो है ये जानकारी मिले कि जो है नाबार्ड जो है इस तरह की योजनाएं कर रहा है या इस तरह से जो है हमारी मदद करना चाह रहा है, कहाँ से हम इस सूचना को कलेक्ट करें? देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में नाबार्ड का एक ऑफिस है, जी और जितने भी हमारे बैंक्स हैं, चाहे कोऑपरेटिव बैंक है, ग्रामीण बैंक हैं, या अन्य हमारे बैंक है, वाणिज्य बैंक है, जी इनकी भी सूचना में रहता है कि नाबार्ड का ऑफिस कहाँ पे है, नाबार्ड का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस है वो हर डिस्ट्रिक्ट में कौन है, और उसके अलावा जितने भी राज्य सरकार के ऑफिसेज हैं, जी चाहे हॉर्टिकल्चर के हों, मत्स्य के हों, पशुपालन के हैं, कृषि के हों, उन सबको इसकी जानकारी रहती है। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं अलग अलग हमारे जनपदों में, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी जानकारी में होता है। कई एनजीओज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो किसानों के साथ भी जुड़े हुए हैं, जी तो उनकी जानकारी में भी ये सब कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और नाबार्ड का इस हर राज्य में, जैसे मैंने बताया, एक हमारा एक क्षेत्रीय कार्यालय है, जी तो वहाँ भी लोग आ सकते हैं। तो अब एक ऐसी बात होगी कि प्रचार प्रसार काफ़ी आज हो चुका है, तो नाबार्ड में बहुत सारे लोग आते हैं,
अपनी स्कीमों के द्वारा भी आते हैं। तो कहीं से भी उनके पास हम लोग, अगर कोई हमारे पास आते हैं या हमारे जनपद में जाते हैं, तो उनको संपूर्ण जानकारी इसके बारे में दी जा सकती है कि नाबार्ड के क्या क्या कार्यकलाप हैं। जी सर। सर बात आती है कि आप कृषि क्षेत्र के लिए, हाँ जी। और जिस तरह से किसानों की मदद हो रही है हर प्रकार से उनकी आय को बढ़ाने के लिए या तमाम तरह से, और उसके अलावा भी कई सेक्टर हैं जिसमें जो है नाबार्ड अपनी भूमिका निभा रहा है, वो कौन? देखिए, नाबार्ड का मानना है कि कृषि के लिए बहुत सारे विभाग भी हैं, कृषि के लिए नाबार्ड भी है, तमाम सरकारी जो है विभाग का काम कर रहे हैं। कृषि के साथ साथ जो है कृषि की जो उन्नत चीज़ें आ गई हैं, नई नई चीज़ें डेवलपमेंट हो चुका है, किसी से संबंधित जो दूसरे कार्यक्रम हैं, महिला विकास है, इन सब चीज़ों में, तो इनमें जब तक इन लोगों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित ना किया जाए तब तक उसका संपूर्ण लाभ नहीं होगा। तो नाबार्ड की बहुत सारी योजनाएं हैं। नाबार्ड लगभग जो है 800 से 1000 महिलाओं को या अन्य लोगों को जो है हर साल हमारा काम है कि उनको हम रोजगार हेतु जो है बहुत सारे प्रशिक्षण देते हैं, जो कि एग्रीकल्चर में भी हैं, नॉन एग्रीकल्चर एरियाज़ में भी हैं, और दूसरे जो एरियाज़ हैं उसमें भी हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, तो ये एक हमारा कार्यक्रम है। दूसरा, महिला विकास के लिए हमारा बहुत प्रोग्राम्स रहता है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की बहुत सारी महिलाएं हैं कि समूह तो तैयार हो गए हैं, रोजगार के लिए उनके पास नहीं है साधन, तो कैसे उनको प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण हो गया तो उनके पास मार्केट नहीं है, तो मार्केट के लिए हम उनको दुकानें के लिए भी हम देते हैं मदद, कि आप जो है शहर के बीच में या छोटा जो शहर है वहाँ पे कहीं अगर आपको करना है, मान लो ब्लॉक लेवल में आपने करना है, तो 2 साल के लिए जो खर्चा आएगा उसका वो भी हम देते हैं मार्केटिंग के लिए। और अगर FPO अच्छा है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का ग्रुप अच्छा है, तो उनको सामान ले जाने के लिए हम लोग एक वैन भी देते हैं, ताकि पिकअप वैन से क्या होता है कि सामान बाजार में भेजा जा सकता है। और इसके अलावा हमारे जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ संबंध बड़े अच्छे रहते हैं, ताकि हम लोग उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको किसानों तक हम ले जाएं। जो नई नई चीज़ों का विकास हो चुका है उसको किसानों तक कैसे ले जाएं, लैब टू लैंड का जो प्रोग्राम है, तो हम उसको जो है वो भी देते हैं मदद। तो आप देखते होंगे कि कृषि से इतर जो बाकी चीज़ें हैं, महिला विकास है, जो नए नए लोग हैं, यूथ्स हैं, उनको देना, प्रशिक्षण देना है, उन्नत खेती में उनको कैसे हम प्रशिक्षित करें, किसानों की एक टीम है, उनको बाहर लेके जाना है, जैसे हिमाचल में लेके जाना है। हिमाचल में आलू अच्छा होता है, सेब अच्छा होता है, मशरूम अच्छा होता है, तो कैसे वहाँ जाके सीखें, तो उनके लिए हम उनको एक्सपोजर का प्रोग्राम भी देते हैं। तो ऐसे 10-12 प्रोग्राम तो हम हर साल हम लोग करते हैं, ताकि यहाँ के किसान जाएं, अन्य राज्यों में जाएं। तो आप देखिए, कोई ऐसा क्षेत्र हमने नहीं छोड़ा है कि जिसमें से कि हम किसानों का उत्थान हम लोग करें। हर इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि फार्मर्स का प्रोडक्शन और उनकी प्रोडक्टिविटी का विकास हो। सर इसमें जैसे आप PWD या अन्य जो शिक्षण संस्थान है उनको भी जो है आप सहायता करते हैं? हाँ, मैंने वही बताया कि हमारा जो हम स्टेट गवर्नमेंट को जो ऋण देते हैं अवस्थापना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी पैसा, लगभग 30 से 35% ऋण जो है वो PWD के पास ही जाता है। क्योंकि PWD में आप जानते होंगे कि मैंने देखा करीब 30 से 40% जो हमारी सड़कें हैं पूरे राज्य में, वो RIDF की जो स्कीम हमारी है उसके तहत ही बने हुए हैं। और वैसे ही सिंचाई के बारे में मैंने बताया कि जितनी नई नई गूलें आ रही हैं, पुराने हमारे छोटे छोटे हमारे आपके कैनाल सिस्टम हैं, ख़राब हो गए हैं, उनका रिनोवेशन है, और ITIs हैं, पॉलिटेक्निक हैं, स्कूल हैं, तो इस प्रकार के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देते हैं, और वो स्टेट गवर्नमेंट को एक सस्ते ऋण के रूप में जाते हैं। तो वो नाबार्ड द्वारा दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि इस साल, पिछले साल जो गया है, उसमें हमने 616 करोड़ रुपीस हमने उनको दिया स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने उसका उचित लाभ भी उठाया है। जी सर। अंत में जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, ग्रामीण प्रदेश की खासकर मैं बातचीत करूँगा, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, मुख्यतः मेरे इस समय जहन में 3 बातें आ रही हैं। सबसे पहले तो हमारी जोतें बड़ी छोटी हैं और लैंड का हमारा आपस में कंसोलिडेशन भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ये मत है कि हम हर एक किसान को कहीं ना कहीं जो है फार्मर्स एग्रीगेट या FPOs के रूप में उनके साथ आना चाहिए, ताकि फार्मर का एक हमारा संगठन हो जाए।
उस संगठन के लिए बहुत लाभ प्राप्त होता है। उनको नाबार्ड से, स्टेट गवर्नमेंट से, तमाम विभागों से बहुत सारी मदद भी प्राप्त होती है। एकत्रित रहेंगे तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। दूसरी बात जो है, मैं समझता हूँ कि एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है, जो समन्वित खेती की हमारी प्रणाली है, वो होनी चाहिए और उसमें हमारी जो है एक्टिविटीज़ को भी बदलाव लाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि धान हो गया, गेहूँ हो गया, ये चक्र को तोड़ने की आवश्यकता है। अब आवश्यकता है कि हम लोग जैसे मडुआ करें, झिंगोरा करें, सावा जो होता है उसको करें, कोनी है, तो ये जो फसलें हैं जिनका डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में है, इंटरनेशनल जो है मार्केट है उसमें है, तो सिर्फ एक फसल ना करें, फसल चक्र ऐसा रखें कि हमारी एक फसल अगर फेल हो जाती है तो दूसरी फसल हमारे पास रहे। और साथ साथ डेयरी, पोल्ट्री, इस तरह की एक्टिविटी का उनका भी जो है खेत में रहे, ताकि आपको नुकसान ना हो। और तीसरी चीज़ है कि हमारा स्किल डेवलपमेंट, प्रशिक्षण लेना बहुत आवश्यक है। उत्पादन तो हो रहा है पर हमारी उत्पादकता ज़्यादा नहीं है। आज हमारी उत्पादकता अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी कम है। अगर हिमाचल से भी हम लोग देखें अपने आप को, हिमाचल से भी हमारी उत्पादकता कुछ कम है। तो जब हमारे पास पानी यहाँ पे अच्छा है, पानी को हम लोग रोक सकते हैं, जैसे तमाम नाबार्ड की स्कीमें हैं, जलागम वगैरह की भी हैं, तो उसकी तहत जो है लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग जो है ऐसा प्रशिक्षण लें ताकि हम लोग जो है खेती यहाँ पे करें और अच्छा करें। तो ये तीन चीज़ें मैं सोचता हूँ कि हमारे जो निवासी हैं यहाँ पे वो ये चीज़ें अपनाएं। सर, आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार बिष्ट जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में नाबार्ड की बड़ी भूमिका है, लेकिन आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए और साथ में आपको बराबर ये भी जानकारी लेना जरूरी है कि नाबार्ड हमारे लिए किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। नमस्कार।